वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल बटन दबाकर आप सब्सक्राइब कर ले। साथ में बाजू का बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन मींस IBPS द्वारा की जाने वाली लगभग 6000 से ऊपर के पदों की भर्ती। तो आज हम इस वीडियो में इस पद भर्ती के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। इसमें उन्होंने ऑनलाइन एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन निकाला है जो लगभग क्लरिकल कैडर पोस्ट जिसे हम CRP बोलते हैं, तो उनके लिए ये भर्ती निकली है। और ये जो उनके लिए एग्जाम्स लेने वाले हैं तो वो लगभग सितंबर और अक्टूबर 2022 में होने वाली है। तो इसमें लिखा है कि जो भी बैंक्स लिस्टेड A में क्लर्क की या फिर उसी के समकक्ष कोई पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनको अप्लाई करना है तो उसके लिए उन्हें कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस जिसे हम CRP क्लर्क्स कहते हैं, उस प्रोसेस के द्वारा अपना नाम रजिस्टर कराना पड़ेगा। और इसमें होने वाली जो परीक्षा है वो 2 टायर होंगी और दोनों ही परीक्षाएं ऑनलाइन के तौर पर ली जाएंगी। तो अभी हम इस भर्ती के विषय में अधिक की जानकारी लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए आपको दिख रहा है जिन बैंकों में ये भर्ती निकली है IBPS के द्वारा, वो बैंक्स ये होंगे: बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो इन बैंकों में लगभग ये IBPS के द्वारा जगह भरी जाएंगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन सभी बैंकों में लगभग 6000 से ऊपर क्लरिकल कैडर के लिए पोस्ट निकली है। यहाँ पर हमें कुछ डेट्स दिख रही है, उन डेट्स के बारे में भी अगर हम थोड़ा सा जान लेते हैं तो अच्छा रहेगा। तो इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो 1 जुलाई से 21 जुलाई तक कराना है। उसमें एप्लीकेशन की जो पेमेंट है वो फीस भी आपको 1 जुलाई से 21 जुलाई तक करनी है। कॉल लेटर्स आपके अगस्त में आएंगे। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होंगी आपकी अगस्त 2022 में। कॉल लेटर्स आपको 2022 अगस्त में डाउनलोड कराने हैं। उसके बाद एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाली है प्रिलिमिनरी, वो अगस्त 2022 में होने वाली है। उसका रिजल्ट आपको सितंबर 2022 में मिलेगा। फिर प्रिलिमिनरी का फिर आपको मेन ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करने हैं सितंबर या अक्टूबर में। और मेन जो एग्ज़ाम होने वाली है वो अक्टूबर 2022 में होने वाली है। और उनकी जो अलॉटमेंट या फिर जो एक नियुक्ति है वो लगभग अप्रैल 2023 में हो जाएंगी। तो ये हो गई वो टेंटेटिव डेट्स जो हमें ध्यान में रखनी है। अब थोड़ा आगे चलते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ दिखाया हुआ है। तो इसमें फुलफिल मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो IBPS ने स्पेसिफाई किया है, वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अब उसके लिए कुछ ज़रूरी बातें क्या है कि नेशनलिटी के तौर पर अगर हम देखें तो वो इंडिया के, नेपाल के या भूटान, इन तीनों के सब्जेक्ट सिटीजन होने चाहिए। और इसमें अगर हम आगे देखते हैं तो आपको एज लिमिट का भी दिया है। तो इसमें मिनिमम 20 इयर्स आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 इयर्स तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और अपर एज लिमिट का जो सरकारी तौर पर एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो भी आप देख सकते हो। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 5 इयर्स, अदर बैकवर्ड OBC के लिए 3 साल और जो पर्सनली डिसेबल लोग हैं उनके लिए लगभग 10 साल। तो ये हो गया एज रिलैक्सेशन। इसमें आगे चलते सबसे ज़रूरी बात हमें जो ध्यान में रखनी है वो बात हम देखने वाले हैं, वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको क्या करना है। आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन या डिग्री ली हुई होनी चाहिए, ठीक है।
उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर लिटरेसी होनी चाहिए, यानी कंप्यूटर पे आपको काम करने का या कंप्यूटर ऑपरेट करने का आपको नॉलेज होना चाहिए। उसी संदर्भ में आपके पास कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री किसी भी कंप्यूटर ऑपरेशंस एंड लैंग्वेज में होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो उस पर्टिकुलर स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसमें भी आपको पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए। ये है उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर कुछ उसमें हर एक इसके लिए जब आपकी नियुक्ति की जाएंगी तो उसके लिए वो रूल्स उन्होंने बताए हैं। यहाँ पे आपको एक्स सर्विसमैन की डेफिनेशन बताई गई है कि एक्स सर्विसमैन किन्हें माना जाएगा। फिर यहाँ पर आपको देखो ये आगे में और उसमें कुछ रूल्स दिए हुए। ये लगभग टोटल 49 पेजेस का ये नोटिफिकेशन है। इसको आप फॉर्म भरने से पहले अच्छे से पढ़े तो बहुत ही बेटर रहेगा, क्योंकि बैंकिंग में लगभग ऐसी बातें होती है जो हमें ज़रूरी है कि समझना चाहिए और उसी के साथ साथ ही हमें अप्लाई करना चाहिए। देखिए यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर प्री एग्जामिनेशन आपकी इसलिए ली जाएंगी ताकि आप उसके लिए तैयार हो सके उस पर्टिकुलर प्रीलिमिनरी और मेन एग्जाम के लिए, ठीक है। हाँ, इसलिए प्री एग्जामिनेशन ले जाने वाली है। हाँ, अब देखिए, अब हम देखते हैं सीआरपी की जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाली है, उस एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, और ये सब ऑनलाइन है। इसमें देखिए 3 प्रकार की आपकी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में टेस्ट होने वाली है। सबसे पहली है इंग्लिश लैंग्वेज की टेस्ट, जो इंग्लिश में रहेंगी। इसमें आपको 30 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 30 मार्क्स दिए जाएंगे और उसके लिए टाइम रहेगा 20 मिनट। उसी तरह न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी, इन दोनों में आपको 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उनके लिए 35 मार्क्स ही अलॉट किए गए हैं और जो टाइम दिया है वो भी 20 मिनट्स का दिया है, ठीक है। तो लगभग ये टोटल मिला के आपके 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स आपसे पूछे जाएंगे। ये प्रीलिमिनरी एग्जाम और ये भी ऑनलाइन ही होने वाली है, ठीक है। इसमें ये भी बताया गया है कि इन तीनों टेस्ट में जिन्होंने कट ऑफ मार्क्स तक जो मार्किंग ली है उन्हीं को एक्चुअली मेन एग्जाम में बैठने का अधिकार दिया जाएगा। मेन एग्जामिनेशन का भी थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे आपको ये लगभग 4 टेस्ट देनी है और ये 4 टेस्ट में जैसे जनरल फाइनेंस अवेयरनेस है, 50 सवाल पूछे जाएंगे, उस पर 50 मार्क्स होंगे, 35 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। जनरल इंग्लिश, ये इंग्लिश में होगा, यहाँ पर आपको 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स दिए जाएंगे, उसमें 35 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसमें भी आपको लगभग 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उनके लिए जो मार्क्स है वो 60 होंगे। इसके लिए टाइम आपको दिया जाएगा 45 मिनट्स। उसके बाद लास्ट आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें आपको 50 सवाल पूछे जाएंगे और उनके ऊपर आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके लिए जो टाइमिंग दिया है वो 45 मिनट्स का। तो लगभग इसमें 190 सवाल आपको पूछे जाएंगे और वो 200 मार्क्स की मेन एग्जामिनेशन होंगी, ठीक है। इसमें यह भी बताया गया है कि एग्जामिनेशन का जो स्ट्रक्चर है उसको अगर आईबीपीएस चाहे तो उसको मॉडिफाई कर सकता है या फिर उसमें बदलाव भी कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए नीचे में अगर आप देखें तो जो टेस्ट आप देने वाले हो उनका मीडियम क्या क्या रहने वाला है वो अकॉर्डिंग टू स्टेट यहाँ पे बताया गया है। ये नोटिफिकेशन या फिर ये जो जाहिरात है इसकी जो लिंक है मैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ जाके विस्तार से ये सब पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हम ये सब पढ़ लेंगे तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, हाँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है वो सभी बातें यहाँ पर बताई गई है। और एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में भी बताया गया है। यहाँ पर हम आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद हमको और ज़्यादा विस्तार से पता चलेगा। यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर्स जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जब एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वो ऑनलाइन होने वाली है, लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको घर से नहीं देनी है, मोबाइल से नहीं देनी है, वो उस पर्टिकुलर सेंटर पे जाकर ही देनी है। और उसी के लिए हमें क्या करना है, हमारे लिए कौन से ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए सेंटर्स दिए हैं उन सेंटर्स को जानना
हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर आप अगर देख सकते हैं अलग अलग तरह की यहाँ पर ये जानकारी दी है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जगहों का डिस्क्रिप्शन दिया है, यानी हर एक इसके लिए, हर एक बैंक के लिए, हर एक स्टेट में कितनी कितनी जगह निकली है। अब यहाँ पर देखिए जैसे आंध्र प्रदेश में लगभग 209 निकली है, अरुणाचल प्रदेश में 14, आसाम में 157, बिहार में 281, चंडीगढ़ में 12, छत्तीसगढ़ के लिए 104, दादरा नगर हवेली, दिल्ली के लिए लगभग 295 जगह निकली यहाँ पे, गोवा के लिए 71, गुजरात के लिए 304, हरियाणा के लिए 138, हिमाचल प्रदेश के लिए 91, जम्मू कश्मीर के लिए 35, झारखंड के लिए 69, कर्नाटका के लिए 358। तो इसी तरह से आप आगे चलकर भी इनको देख सकते हैं। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आप देखने के बाद आपको इसके लिए जो जानकारी चाहिए वो सब इसमें दी गई है। महाराष्ट्र के लिए देखते हैं हम। देखिए महाराष्ट्र के लिए लगभग टोटल 775 पोस्ट यहाँ पर निकली है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है कि महाराष्ट्र के बच्चे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकेंगे, खुद को रिक्रूट कर सकेंगे। उसी तरह इधर मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा। उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में लगभग 1089 इतनी जगह निकली है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि बहुत बड़ी एक रोजगार की जो एक हम क्या बोलते हैं एक अपॉर्चुनिटी है, वो ग्रेजुएट लोगों के लिए यहाँ पर बनी हुई है। चलिए आगे चलती है। हाँ, अब देखिए एग्जामिनेशन सेंटर्स, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम एग्जाम देने वाले हैं ऑनलाइन, लेकिन वो हमें घर से नहीं देनी है, वो सेंटर पे जाकर ही देनी है। प्रीलिमिनरी सेंटर दिया है, देखिए आप यहाँ पे इस चार्ट पे दिया है आपको कि स्टेट का नाम दिया है, उसके बाद में बीच में प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर दिया है और लास्ट में मेन एग्जामिनेशन सेंटर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश के लिए नहरलगुन ये प्रीलिमिनरी सेंटर रहेगा, वही एग्जामिनेशन मेन सेंटर रहेगा। आगे चलिए, आगे हम देखते हैं, जैसे हम यहाँ पर विशेष तौर पर महाराष्ट्र के लिए देखते हैं। तो महाराष्ट्र के लिए अगर हम देखते हैं तो देखिए प्रीलिमिनरी के लिए आपको कौन से सेंटर्स रहेंगे, अमरावती, औरंगाबाद, जलगांव, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, नागपुर, नांदेड़, पुणे, रत्नागिरी और सोलापुर। ये रहेंगे आपको प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए। अब मेन एग्जाम के लिए आपके लिए कौन से सेंटर्स दिए हुए, औरंगाबाद, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, नागपुर और पुणे। तो ये एग्जामिनेशन सेंटर्स आपको प्रीलिमिनरी और मेन एग्जाम के लिए ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में अगर कुछ दिया है तो वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर एक गाइडलाइंस दी है आपको, जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करने वाले हैं फॉर्म भरते समय, उसके लिए आपको ये गाइडलाइंस दी है। जैसे फोटोग्राफ की इमेज है आपकी 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर इसी दौरान होनी चाहिए। सिग्नेचर आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, उसके बाद में डॉक्यूमेंट को स्कैनिंग कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कैसे करना है। उसी के साथ साथ आगे में इधर आपको पूरे एक कुछ फॉर्म्स दिए हैं जिसमें सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह भी आपको करना है। इन फॉर्म्स को भी आपको अच्छे तरह से देखना है। ये सब क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाली है और इसके लिए फॉर्म भी ऑनलाइन ही भरने हैं। तो अगर इसमें अगर कोई गलती होती है तो बैंक का ये कहना है, या IBPS इस ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि एक तरह से फॉर्म भरते हुए या फिर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हुए अगर कोई गलती होती है तो उस दौरान एक तरह से वो फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा, उनको चांस नहीं दिया जाएगा। और इसलिए आपको इस IBPS के लिए जो 6000 से ज़्यादा जगह निकली है, इनके लिए फॉर्म भरते समय इन सभी बातों को ध्यान से पढ़ना है और उसी के साथ साथ बाद में ही आपको क्या करना है, उन फॉर्म्स को भरना है। तो ये सब हो गया आज के वीडियो में। तो आशा करता हूँ या उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन किए हुए बच्चों तक आप इसको शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरा ये चैनल एजुकेशनल मनोहर आप सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर ले और बाजू का नोटिफिकेशन बेल भी क्लिक करें, ताकि आपको मेरे इन अनेक आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। बाकी सबको मेरा नमस्कार।